क्या हाल चाल, कैसे हो? काम करोगे नहीं करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, काम करो है। लड़ते हैं अपनी जो कमेंट जो बैक मूड के तो बैठ जाओ, कोल्ड प्ले फिर अपना गोल और फिर बात फाड़ना शुरू करना है। आ जाओ, रुको मत, डट जाओ। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट इज हैपनिंग इन मुंबई। नवी मुंबई डीवाई पाटिल। सर पूरा एड्रेस पता है। जी 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 जी। ऐसा नहीं है कि इसको बहुत कोल्ड प्ले पसंद है। एक्चुअली ये जहाँ रह रहा है नेबरहुड में सबको पसंद है। और तुमको पता है कि इवोल्यूशन से हम लोग जो ह्यूमन है वो थोड़ा साथ में रहते हैं, कम्युनिटी बना के। अपना अपना पहले ट्राइब बनता था, अभी ऐसा चूतिया का ग्रुप बनता है। अभी कोल्ड प्ले यहाँ पे बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमको या तो सब गंवार घोषित कर देगा, नहीं तो कुछ और चूतिया घोषित कर देगा। तो चलो लोकेशन वगैरह हम भी जान लेते हैं कहाँ कहाँ क्या है। नाटक की चोद। तो एक तरह से ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ऐसा कुछ ये लोग का नहीं है कि पर्सनल टेस्ट है। सो ही इज आस्किंग तुम्हारा कहाँ पे कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट कहाँ हो रहा है। आई एम अज्यूमिंग तुम्हारे बच्चे ऐसा कोई हेट नहीं है, ठीक है, पसंद है करो यार, तुमको जो पसंद है। लेकिन इसको एक्चुअली स्टेटस की तरह देखा जा रहा है कि हम अगर कोल्ड प्ले को सुन रहे हैं तो मेरा भी थोड़ा कायदा जो है थोड़ा सा ऊपर है नॉर्मल पब्लिक से, जो नॉर्मल यहाँ का गाना आलतू फालतू सुन रहा है सब। मेरा थोड़ा सा ऊपर है। अरे हम तो ये सुनते हैं। ये मुंबई के एक यूथ है। तुम बोल रहा है कि इस चीज़ पे तुम क्यों बोल रहे हो? अरे हम बहुत ऐसा क्लिप देखे हैं जिसमें एक्चुअली लोग बोलते हैं ए तू ये सुनता है, चुप। नवी मुंबई। डू यू नो वेयर इज महाकुंभ इज हैपनिंग? What? महाकुंभ उसको वो भी नहीं पता होगा। I never heard of that before. देख रहा है इस चीज़ को है जो प्राइड मानता है। जैसे कि एक गलत आदत मेरे में भी था, जैसे कि गांव का कुछ कुछ वर्ड होता है, ठीक है, तो मतलब जहाँ से हमको भी पता वर्ड का मीनिंग, मतलब पहले था मेरे पास 5-6 साल तक पहले तक था, समझ रहा है कि कुछ कुछ वर्ड का हमको मीनिंग पता है। लेकिन हम अपने आप को शहरी दिखाने के लिए कि हम तो बहन चुत कॉलेज वॉलेज बहुत दूर दूर तक गए हैं आए हैं, तो अरे इसका क्या मतलब हुआ? ये नॉर्मल लैंग्वेज यहाँ सब अपना नेटिव बोल रहा है, तो ये मतलब अपने आप को दिखाने तो कि विदेशी आ गया। चुप। वेयर इज महाकुंभ हैपनिंग? No idea. नवी मुंबई? नवी मुंबई। नवी में लौड़ा मुंबई बेंच। यू नो व्हाट इज महाकुंभ? No. We know Coldplay. That's enough. डू यू नो कितने देखो साल अब इसको हम ये भी नहीं बोल रहे कि अगर तुमको इस सब के बारे में पता है कि कहाँ पे महाकुंभ हो रहा है ये, तो इसको एज ए स्टेटस अब तुम दिखाने लगो कि देखो सीखो, हमको सब पता है कल्चर के बारे में। लेकिन तुम मीनिंग समझ रहा है नहीं तो देखो तुम पहले बाद आता है महाकुंभ? नहीं. 5 years नो 10 years? नोप 100 years? 200 years? 1000 years? नो यू गाइस टेल देम कितने साल बाद आता है। वेयर इज कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट इज हैपनिंग इन मुंबई? फर्स्ट रिएक्शन, इट फील्स ट्रैजिक, इट रियली डज फील ट्रैजिक। एंड इसको ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर सर ज़्यादा ब्रेक डाउन करने का जरूरत नहीं है, एक ही ब्रेक डाउन करते हैं। और उसमें ये है कि लोग वेस्ट को पूरी तरह से कॉपी कर रहे हैं। इनका ड्रेसिंग सेंस देखो, इसको लग रहा है कि जो पैंट पहन ली है बहुत अच्छी दिख रही है। हाँ ये जो है वो ब्लैक अच्छी। अब इसका हम फेस का बात नहीं कर रहे। अगर हम फेस इसको ऐसे, अच्छा तुम्हारा तो हाथ नहीं देख पाएगा, मान लो हम ये एरिया पूरा कवर भी कर देंगे ना, तो हम ई जज करके ही समझना है कि कौन इसमें बोकाचोदा है, समझा? अरे ठीक है फैशन वगैरह तुम फॉलो करो, लेकिन किसी फैशन का कुछ सेंस भी बनना चाहिए ना भाई। कुछ जैसे दिखता है फैशन, कुछ कुछ सेंसलेस फैशन भी है जिसका कोई एक्चुअली में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो फेमस है। क्यों? क्योंकि कोई सेलिब्रिटी पहन के चल दिया था, अब वो फेमस हो गया है। तो अभी देख रहे पैंट कैसा लग रहा है, सलवार कांड से भी अगेंस्ट में भी। अगेंस्ट में तुम एक चीज देखोगे, एक सर्टेन लेवल ऑफ डिस्कनेक्ट तो आ चुका है। यहाँ पे हमें दो पर्सपेक्टिव से देखना है। एक है पेरेंटिंग, क्या हो रही है बच्चों की, और दूसरा कंजम्पशन। पेरेंटिंग में सबसे ज्यादा सेंटर पॉइंट यही है माता पिता का सिखाने का। बच्चे पेरेंटिंग हो ही नहीं रहा है ना सर। यहाँ पे उसके मॉम हैं और उसके डैड हैं, दोनों कोई नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों का नौकरी इतना स्ट्रेसफुल होता है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो नौकरी लोग का अभी, क्योंकि तुमको पता है कि सारा सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर सब स्ट्रेसफुल हो गया है। पहले वाला सीन नहीं है अभी से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पहले वाला एकदम कल्चर फॉलो हो रहा है कि जिसमें मेल नौकर मतलब नौकरी करेगा। ऐसा नौकर तो है ही, नौकरी करेगा और फीमेल जो है एकदम घर में बच्चे लोग का अच्छे से केयर वगैरह करेगी। अब ऐसा सीन नहीं है। अब इसको पैदा करके तो रख दिया जाता है, लेकिन मेड इसको बनाती है। तो एक तरह से मेड का कल्चर है, मेड का कल्चर नहीं है, एक तरह से रैंडम कल्चर है। जो आसपास का सोसाइटी जो सिखाएगा वही सीखेगा अभी लोग। क्यों? क्योंकि वही सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है, फादर फिगर ये लोग का सोसाइटी है। सोसाइटी क्या फॉलो कर रहा है, नवी मुंबई या फिर अब तुमको लगेगा कि ये सब चीज़ बस हर जगह हो रहा होगा इंडिया में, तो नहीं। ये खास कुछ कुछ अच्छा जो टॉप लेवल का जो शहर है उसमें हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग हाईली इन्फ्लुएंस्ड है यूएसए से।
कुछ दिन में मेरे हिसाब से लोग को तो घोषित कर देना चाहिए कि यूएसए का एक ये है, ये क्या बोलते हैं उसको, कैसे यहाँ पे वो एम्बेसी खुलता है, वही है ये। जब भैया हमारा वेस्टर्न बने, ये हो चुका है टू अ ग्रेट डिग्री ना। ऑब्वियसली हम हर पेरेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनके घरों में बहुत ढंग से अभी फॉलो होता है, बट वेस्टर्न बनने के लिए ऑलमोस्ट काफी लोगों को लगता है हमारे पास एक चॉइस है कि हमें अपने नहीं, इसमें सबको प्राइड है ना सर। इसमें जैसे कैसे यहाँ पे अभी अमीर लोग कार लेके घूमता है, तो उसमें भी एक प्राइड होता है कि हाँ भाई तुम्हारा तो ऑल्टो है, मेरा फॉर्च्यूनर है, पैंट चुत। तो वही है इसका। अरे फॉर्च्यूनर ले लिए तो क्या गंवार आदमी, हम विदेशी खुद हैं, हम अपने आप को बदल लिए हैं। अपने कल्चर को निगेट करना पड़ेगा या उससे डिस्टेंस होना पड़ेगा। हाँ। जो कूल है वो पता नहीं क्यों इंडियन नहीं होना चाहेगा, वो इंडियन चीजों से कहेगा कि ये खराब है। इंडिया में ही रहेंगे क्योंकि औकात है कि बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जिसका औकात है वो तो बाहर भाग ही रहा है, ठीक है। वो बहुत से रीज़न है उसका भागने के एक्चुअली में। और ऐसा नहीं है कि बाहर जाने के बाद वो लोग खुश है, नहीं। एक तरह से वो नहीं हो जाता है, उसका एक कंडीशन का एक नाम बोलते हैं सर की तरह। हमको भी कंडीशन का नाम लिख के मतलब याद करके रखना पड़ेगा। मतलब जिस तरह से सर बोलते हैं कि ऐसे ऐसे ये है वो है, तो उसमें तुमको क्या लग रहा है जो विदेश चले जा रहा है वो एकदम खुश है? भले वो यहाँ खुश होने के लिए गया था, लेकिन नहीं है कोई खुश। मेरे रिलेटिव में भी 2-3 हैं, मतलब वो मतलब हाँ ठीक हूँ, मेरे पापा से बात करेगा तो वो तो ईगो दिखाएगा कि हाँ, लेकिन उसका बचवा सब बताता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, सब कितना परेशान है, बेयरली सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ का एक अलग ही है, यहाँ का जो अमीर है ना, वहाँ के बहुत बड़े गरीब हैं। बेकार है, अरे मैं तो हो ही नहीं, मुझे एसोसिएट मत करो। वो एसोसिएट ही नहीं होना चाहेगा, क्योंकि अपने आप को एसोसिएट करेगा वो एलए की रियलिटी से। ये अमेरिकन रियलिटी भी नहीं है, क्योंकि आई थिंक अमेरिका में 74 समथिंग % है जो लोग रिलीजियस हैं या भगवान पर विश्वास रखते हैं एटलीस्ट। तो ये अमेरिकन रियलिटी भी नहीं है। आप बात कर रहे हो पॉकेट्स ऑफ एलए, हॉलीवुड में आपको दिखाया गया है होना क्या चाहिए, वेस्ट कैसा है। नहीं एक्चुअली सर, मूवी कल्चर और जो मॉडर्न कल्चर है बेसिकली, वो भी एक तरह से दिखा रहा है कि अगर आप भगवान वगैरह में लीन हो या फिर इस तरह से हो, आप अगर एथिस्ट हो तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। आपको जानना है तो सिर्फ आप गाने वाने के बारे में जानो, कल्चर वल्चर के बारे में मत जानो, कुछ भी मत जानो अपने ओरिजिन के बारे में। बस तुम गाना वाना के बारे में जानो, यही एक आज का सबसे बेस्ट चीज़ है जो तुम कर सकता है। कपड़ा वैसा ही पहन लो, इमोटी क्या पहनी है पता नहीं, उसका लेकिन दाम बहुत होगा। ये मत सोचना कि देखने से तो उसका हम 200 रुपया नहीं देंगे, लेकिन दाम बहुत होगा उसका। 2000 पता नहीं कितना होगा, 2000 तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, कम से कम 3-4 हज़ार तो होगा ही। इसका वेस्ट में एक्चुअल में रिश्ता नाता कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को आई थिंक वेस्टर्न बनाने के लिए, एजुकेटेड बनाने के लिए, एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को आपने अपने कल्चर से सॉर्ट ऑफ कहा कि हम इसकी हाँ नहीं, इसमें इसके पीछे एक और सर चीज़ इसमें छुपा हुआ है। हम आपको जिसको भाई सर को सुनना है, क्योंकि सर को तो हम खुद सुनते हैं, लेकिन जिसको जो चाह रहा है कि सर को सुने तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं ओरिजिनल वीडियो का, उसमें चले जाके सर को देख लो। इसमें हम कुछ बटर होके नहीं बोल रहे हैं कि तुमको मेरा बात पसंद नहीं है तो तुम चले जाओ सर को, नहीं। मतलब एक बात कह रहे हैं बस कि हम बार बार पॉज कर रहे हैं इनको। हम इसमें एक बात कहना चाहेंगे कि आजकल तुमको समझना होगा कि जब पेरेंट्स 50 ईयर्स में आते हैं, 40-50 ईयर्स, या उनका बच्चा जब 18 या 15 के आसपास होता है, इवन वो बच्चा भी होता है 5-6 ईयर ओल्ड का, तो उनका जो खुद का जो ये होता है स्टेटस, अब वो परसेंटेज वाइज बढ़ने लग जाता है बच्चे की उम्र के साथ साथ। फॉर एग्जांपल, बच्चा अगर 10 साल का है तो उनका जो पेरेंट्स का जो इज्जत है वो 40% ऑफ स्टेक अब बच्चे के पास है। कि अब बच्चा ही कुछ करेगा तो मतलब समझ रहा है, कहने का मेरा सेंस ये है ना कि अभी फॉर एग्जांपल देख के समझाते हैं। मेरा पापा समझो कि 55 के है, ठीक है, वो अभी कुछ भयंकर बड़ा भी कर देंगे ना, कोई बड़ा बिजनेस खोल देंगे, कुछ करोड़ों कमाना स्टार्ट, फिर भी उनका जो स्टेटस है वो उतना नहीं ही हिलेगा। अब तुम लगा ये क्या बोल रहा है, हम बताते हैं कैसे हिलेगा। वही अगर वो नॉर्मल ही रहे और हमको यहाँ बड़ा एग्ज़ाम निकाल दे या कोई तगड़ा कुछ फोड़ दे, या अभी यूट्यूब चला रहे यूट्यूब में ही कुछ फोड़ दे, तो उनका जो स्टेटस है ना वो एकदम ऊपर से भागेगा। मतलब कहने का मतलब है ना कि एक सर्टेन एज के बाद जो पेरेंट्स का जो स्टेटस वैल्यू होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर चाइल्ड होता है। मतलब अब जो वो लोग मीट करते होंगे अपने गैदरिंग वगैरह में अपने दोस्त लोग से, तो लोग ये बात करते हैं कि किसका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, और इसमें बैक एंड में ऐसे चलते रहता है कि मेरा बच्चा यहाँ क्या करेगा तुम लोग, इस टाइप से रहता है। तो एक तरह से अपना खुद का स्टेटस के लिए भी लोग मेरा बच्चा तो विदेश में पढ़ता है, मेरा बच्चा तो यहाँ पढ़ता है, की बजाय हम आपको ये सिखाना चाहेंगे। व्हाट दे कुड हैव डन इज एक इंटीग्रेटिव अप्रोच रखते हैं कि हमारा कल्चर ये है और बाहर की चीजें भी ये हैं, हर चीज से कूल चीज सीखो। दूसरी तरफ आता है भाई कंजम्पशन। इंटरनेट पे कूल इज इक्वल टू वेस्टर्न। अभी जैसे एक और चीज़ बताते हैं, ये तुम मेरे हिसाब से आसपास में भी देख सकते हो, उसके तुमको मुंबई और इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है। आसपास में देखो, जो बच्चा अभी 1-2 साल का होगा उसको आई नहीं सिखाते, अब ABCD सिखाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस थोड़ा सा चेंज हो गया, मानते हैं ज़रूरी है ABCD, हम नहीं कह रहे कि ABCD मत सिखाओ, लेकिन तुम समझो उसको
स्टार्टिंग से ही इंग्लिश थोपा जा रहा है बच्चे पे, ठीक है। मदर टंग जो होता है अब वो इंग्लिश है, वो ना हिंदी है ना इंग्लिश है, क्योंकि पूरा टफ इंग्लिश तो उसको खुद नहीं पता उसके पेरेंट्स को। तो समझ रहा है क्या हो रहा चल रहा है। तो हम इसमें हम लोग ये भी नहीं कह सकते भाई ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्योंकि अब क्या ही करें। अब सिविलाइजेशन जिस तरह से बढ़ता है तो रूल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। आदमी थोड़ा नया नया, ठीक है, उसमें से 50% को ख़राब लगता है कि भाई हम लोग कल्चर छोड़ रहे हैं, लेकिन 50% इस चीज़ के लिए रहता है कि भाई अब आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे वाला कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई आपको सोचना नहीं है। किसी भी इंसान से कहोगे भाई कूल बन, यो व्हाट्स अप, ये कूल है, वो अपने में क्या है वो अलग चीज है, लेकिन किसी भी एंगल से इंडियन तो नहीं है ये, पहली चीज। दूसरा, कूलनेस क्यों बहुत लेवल पे प्रभावशाली होता है यंग लोगों के साथ, इसलिए बिकॉज लार्जली वो हीडोनिस्टिक होता है, यानी हम मजे प्लेजर की बात कर। ये जो वर्ड है अभी हमको नहीं पता है, अभी इसको हम लिखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। हीडोनिस्टिक, ओके। रहे हैं एक 15 साल के बच्चे को, एक 13 साल के बच्चे की सबसे बड़ी नीड होती है कि भाई वो जब भी किसी भी ग्रुप में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी जाए तो वो रिजेक्ट ना हो। मैं एक्सेप्टेंस चाहता हूं अपने पीयर्स के साथ। तो जो शुरुआती जो है एक्सेप्टेंस का जो रियलिटी शो चल रहा है वो है 15, 17, 16 साल के बच्चों से डिसाइड किया हुआ। यानी कि अगर आपके कल्चर में एम्बेडेड नहीं है कि आप जो हो वो होने में कूल है, तो आप वो बनना चाहोगे जो भी आपको लग रहा है परसेप्चुअली कूल होगा, क्योंकि वो एक चैनल है, वो एक मीन्स है जिससे मैं एक्सेप्टेंस पा पाऊंगा, मेरे अंदर थोड़ा स्टेटस आ पाएगा। कोई भी रिजेक्शन नहीं चाहता सोशल, तो सोशल रिजेक्शन का सारा खेल है जहां पे हम कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट। क्या चीज होगी, क्या बनना है मुझे। हर बच्चा 13 साल का, 12 साल का ये देख रहा होता है भाई मैं स्क्रॉल करके इंटरनेट में क्या बनना पड़ेगा जिससे मैं कूल हूं। तो तुम इसे देखोगे ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम में जितने भी जेनजी क्रिएटर्स होंगे वो ऑलमोस्ट इंग्लिश जो बोल रहे हैं, वो जो जेनजी स्लैंग होगा वो अमेरिकन स्लैंग है। उनके पास कुछ भी ओरिजिनल खुद का नहीं है, क्योंकि तुम भारतीय, तुम अमेरिकन नहीं हो। ये चीज वो समझ नहीं पाते, लेकिन वो मर जाएंगे अमेरिकन की तरह बात करने में, अमेरिकन की बात बोल रहे हैं सर यार, तरह बोलने में, उनके स्लैंग्स यूज करने में, और सोचेंगे हम बहुत कूल हो गए। तो हम उनके कल्चर को डायरेक्ट कॉपी करते हैं, और सबसे मूर्खता वाले कल्चर को, क्योंकि ये कल्चर जो मोमेंट से डिसाइड कौन कर रहा है। अरे भाई कम से कम ये तो देख लो कि वो जो जिस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसका तो फ्यूचर वर्जन हम लोग को ऑलरेडी दिख रहा है, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि अमेरिका हम लोग से 2-3-4 साल थोड़ा सा आगे चल रहा है, ठीक है, हर एक चीज़ में। इस पर बटहट मत हो जाना कि हम तो विश्वगुरु है। शट अप, विश्वगुरु है। अभी हाल फिलहाल आज का डेट बता रहा है। आज क्या हुआ है पता है? ट्रेन वाला जो हादसा देखा होगा, जो 2 ट्रेन को बॉगी को जोड़ते हैं, उस पर जो बंदा दब के मर गया था, उसका फोटो वगैरह सब वायरल हुआ था। आज भी एक और आया है वीडियो, उसमें भी सेम चीज़ हुआ है। यही विश्वगुरु है। बाकी जगह हम फ्रांस वगैरह में चेक किए कि वहाँ का कपलिंग कैसे होता है, तो भाई ऑटोमेटिक वगैरह में चालू हो गया है हर जगह, और यहाँ ही विश्वगुरु खाली बात से हैं। 15, 16, 17 ये मत समझना कि हम हेटर हैं, नहीं, बस हम एक बात कर रहे हैं यार, जो हमको नीड है हम वो पहले देखेंगे। हम ज़रूरी है यार। अब इस पर हम पॉलिटिकल ज़्यादा इसमें जाते ही नहीं, हमको कोई नहीं चाहिए गवर्नमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि कोई नहीं चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा इसमें डिबेट में नहीं जाते हैं, क्योंकि हाईली डिबेटेबल चीज़ होता है। और पॉलिटिकल डिबेट मेरे हिसाब से तुमको भी नहीं करना चाहिए। हम बताएंगे अगले वीडियो में क्यों नहीं करना चाहिए, उससे क्या असर पड़ता है। साल के बच्चे, 18, 19, 20, दैट्स इट। तो बच्चे जो डेमोक्रेटिकली सबसे कूल चीज जो जिसको वोट करेंगे वो बहुत शॉर्ट टर्म होगी, वो कोई लॉन्ग टर्म नहीं होने वाली। इसलिए उसमें समझदारी नहीं होगी, डेप्थ नहीं होगा, स्टडिंग नहीं होगी, विजडम नहीं होगा, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, सारी शॉर्ट टर्म चीजें जिससे मैं मोमेंट में, इसी मोमेंट में कूल लग पाऊं, मुझसे तुरंत कोई इंप्रेस हो पाए। तो पहली चीज ये है कि पार्टली पेरेंटिंग, मुझे लगता है काफी हद तक काफी माँ बाप बच्चों को बढ़ावा देने के लिए कि आप वेस्टर्न बने, अंग्रेजी ज्यादा सीखें, अंग्रेजी के चक्कर में, क्योंकि उनका स्टेटस भी उसी चीज़ पे डिपेंड करता है ना, उनका स्टेटस भी इसी चीज़ पे डिपेंड है। अब उनको हर थोड़ा दिन पे जब किसी और का कोई भी गैदरिंग होगा तो उसमें कहेंगे हाँ वो तो अमेरिका में है, उसका तो नहीं लगेगा ना अभी कॉल, वहाँ तो रात हो रहा होगा, रैंडमली वहाँ रात हो रहा होगा, दिन हो रहा होगा, आउट ऑफ ब्लू, मतलब कहीं से भी डायरेक्टली बोलेंगे हम उनको अपने कल्चर से शायद थोड़ा सा दूर ले गए। और दूसरा जो आता है कि भाई मुझे पीयर से एक्सेप्टेंस जो चाहिए, इसलिए मैं पीयर से सीखूंगा अपने बच्चे, जिससे अपना बिहेवियर शेप करते हैं। और वो क्या है, वो आपको लार्जली वेस्टर्न मिलेगा। मैं जिस भी ग्रुप में एंटर करना चाहता हूँ, वहां के अगर 80%, 70% लोग टेलर स्विफ्ट को कूल मान रहे हैं, मॉमी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, अगर मैं लड़की हूँ, चाहे मेरे को उसके गाने पसंद भी ना हो, मैं कहूंगी हाँ मैं भी टेलर स्विफ्ट की फैन हूँ, मैं रट लूंगी जानबूझ के गाने सारे। हाँ, क्योंकि सोसाइटी पूरा फॉलो कर रहा है ना। अगर हम नहीं बोलेंगे ये चीज़, सब बोल रहा है ये 2+2 = 5, और हम बोल देंगे 2+2 = 4, पेल देगा हमको सब। तो हम थोड़ी चाहेंगे कि मेरा होल बड़ा हो जाए, बिल्कुल नहीं। सेम चीज लड़कों में भी एग्जिस्ट करेगी। लड़कों में हो सकता है भाई
अग्रेसिव बिहेवियर हो, यानी कि भाई आपको डार्क से डार्क बात बोलनी है और आपको दिखाना है भाई मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, मैं तो कुछ भी करता हूँ, मुझे कुछ ये जो जिसका आदत है ना कि इस चीज़ पे प्राइड भी है। एक तो पहले तुम हैबिट छोड़ दो कि कहीं भी कुछ भी बोल देते हो, क्योंकि तुमको नहीं पता कि भाई क्या असर पड़ता है। ठीक है, तुम्हारे मुंह पे कोई नहीं बोलेगा आउट ऑफ रिस्पेक्ट और आउट ऑफ द देयर ऑन डिसेंसी, लेकिन तुमको समझना होगा कि तुमसे फ्यूचर में डिटैचमेंट होने लग जाएंगे। ठीक है, मतलब वो कोशिश करेंगे, तुमको पता नहीं चलने देंगे एक्चुअली में, लेकिन तुमसे थोड़ा दूर भागेंगे और इससे तुम्हारा अपॉर्चुनिटी, अब तुम लेकर जाने दो, जाता है तो जाने दो, भाई बहुत अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। तुमको पता होना चाहिए कि बहुत कुछ यहाँ पे जो अमीर लोग हैं, तुमको पता चलेगा कि बहुत लोग जो जितना अमीर सीट पे बैठे हैं वो लोग स्मार्टनेस की वजह से नहीं बैठे हैं, कम्युनिकेशन की वजह से बैठे हैं। शर्म नहीं आती। तो हम कह रहे हैं ये कूल बिहेवियर हो गया लड़कों में। तो अब चाहे मुझे अंदर से कितनी आपत्ति हो उस चीज़ से, मैं लेकिन उस मोमेंट में ये नहीं कह सकता भाई तू अनकूल है, भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा, भाई ये मुझे इस बात से परेशानी है। तो हम बैड बिहेवियर्स कह लो, स्टूपिड बिहेवियर्स ले लो, हमें पसंद भी नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि भाई हम दिखना नहीं चाहते कि हमारा मन नहीं है, वरना हमें अलग कर दिया जाएगा। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, महाकुंभ के बारे में ना पता होना, इवन तो इंटरनेट पे हर जगह है, न्यूज में हर जगह है। इट्स सरप्राइजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई अंडरस्टैंड आजकल के लोग सिर्फ रील्स स्क्रॉल करते हैं, उनके अपने खुद की एल्गोरिथम ऐसे इसका बैंड देखो ना, इसको लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या सोच के इसको अच्छा लगता है कि अच्छा लग रहा है। ठीक है, फटा वटा का तो कल्चर समझ में आ रहा है कि था, मतलब आया गया, ठीक है, वो भी अभी अब हम तो कभी नहीं पहने, अभी मैं समझ लगा नहीं पहने, बहुत कल्चरल कैसा, तब चुप कह रहे हैं कि कैसा लग रहा है पैंट, मुंह झाँपो इसका पहले, और ये भी झाँप दो, नहीं तो तुम लोग इससे ही जज करना स्टार्ट कर देगा, इतना दूर झाँप देंगे। अब बताओ कैसा लग रहा है, चलो छूटिया। यहाँ पे वो चीज आ ही नहीं रही, तो कंप्लीटली कट आउट है उससे। इट्स वेरी लाइकली, आई डोंट थिंक इसका कोई डिफेंस है, किसी को महाकुंभ के बारे में पता क्यों नहीं होगा। हाउएवर कोल्डप्ले के बारे में कैसे पता है सबको, कोल्डप्ले का सीन नहीं हो सकता है, मे बी आप इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग इतनी कस के हो रही है, मे बी हर जगह पे बैनर लगे हुए हैं, रोड साइड बैनर लगा देते हैं, तो तुम्हारे खोपड़ी में सामने बार बार वो चीज दिख रही होती है कि कहाँ पे। बैनर का ही बात नहीं है सर, यहाँ पे एक्चुअली स्टेटस का बात है कि अगर आप कोल्ड प्ले सुन रहे हैं तो आप कूल हैं। अगर आपको पता, जैसे हमको भी अभी याद है, एक मतलब ये चीज़ आज का ही स्टार्टिंग नहीं है, पहले से भी ये सब चीज़ था। हम जब कॉलेज गए थे तो बस ऐसे ही, तो एक दो आदमी गाना सुन रहा था, हम बोले कि अरे ये गाना कब आया, तो बोले अरे तेरे को पता है गाना, तो बोले हाँ ये ज़ैन मलिक का गाना है, अब प्रोनाउंसिएशन पे मत पेल देना हमको। तो फिर वो कह रहा था कि सुना है तुम, अरे हम तो सोचे कि यार ये सब कोई नहीं सुनता यार, तू तो भयंकर यार, क्या बात है, मतलब टिकट खरीदो, कहाँ पे होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है। दैट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। एंड कभी कभी कॉमन नॉलेज भी होती है कि आपको पता है कि भाई बड़े बैंड्स कहाँ प्ले करते हैं। इट कुड वेरी लाइकली बी कि आपका एक्चुअली कोई इंटरेस्ट नहीं है कोल्ड प्ले में, बट यू जस्ट हैव दैट नॉलेज, दैट कुड ऑल्सो बी ट्रू। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई यहाँ पे रील्स, मैं नहीं जानता ना तुम जानते हो कि यहाँ पे जो भी डेटा दिखाया गया है इसमें से कितना ज्यादा डेटा एक्चुअल में सिलेक्शन बायस है, कि भाई आपके सामने वही लोग रखे गए हैं जिन्हें नहीं पता, मे बी काफी लोगों को पता भी था दोनों चीजों के बारे में, एंड वो चीज रील में बनती ही नहीं, क्योंकि एक दिन में 1.5 लाख ऑलमोस्ट लाइक्स हो चुके हैं इसमें, तो ये तगड़े लेवल पे वायरल जा रही है। अगर मैं जेन्युइन सर्वे कर रहा हूं जहां पे मैं 1000 रैंडम लोगों को मैं पूछने वाला हूं या 100 लोगों को रैंडमली पूछने वाला हूं, और उसमें अगर एक्चुअल में 50 लोग आंसर कर भी दे रहे हैं कि महाकुंभ ये होता है, कोल्ड प्ले ये होता है, तो वो रील ही नहीं रही ना, उसको अपलोड करने का पॉइंट ही नहीं बनता। तो हम हो सकता है उसमें सिलेक्शन बायस ले आए कि हम भाई वो डेटा दिखाएं नहीं तुम्हें। रैंडम सैंपल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिसर्च एनी डे इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स नोन टू ह्यूमंस। सबसे सिंपल पहले तुम्हारा सैंपल साइज क्या है, सैंपल साइज की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी चेक होते हैं, उसकी इकोलॉजिकल वैलिडिटी चेक होती है कि कितना जनरलाइजेबल है ये डेटा। तो वो उसमें इतने सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं जिससे हो जाए कि हाँ भाई ये सैंपल साइज, सैंपल पॉपुलेशन, हेटेरोजेनिटी कितनी है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक जगह के, एक छोटी सी ज्योग्राफिकल लोकेशन के मैं लोगों से बात कर रहा हूं, तो हो सकता है प्रॉब्लम ये भी है कि सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन में लोगों को नहीं पता। अगर कोई यहाँ पे इसी एज के लोगों से मे बी भाई दूसरे कहीं स्टेट में बात कर रहा हो, मे बी वहां के लोगों को सबको पता है। इन दैट केस इट बिकम्स एन इकोलॉजिकल इशू कि हम बात कर रहे हैं मे बी इस स्टेट के, इस शहर के, इधर के लोगों को नहीं पता। मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे होता है। इसलिए आपको रैंडम से रैंडम सैंपल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप